अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है ज़बरदस्त होंगे। आज जैसा कि ये पीछे ही नहीं छोड़ रहे और मुख्तलिफ़ सेंसर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और उन सेंसर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेंसर्स से लर्निंग से हमें ये एक फ़ायदा होता है कि हम चीज़ों को टू द पॉइंट डायग्नोस करते हैं और बहुत आसानी से उन चीज़ों को समझ लेते हैं। इसके अलावा हम उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं, उसके दरमियान जो भी चीज़ें हैं, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो मेरी इन वीडियोस बनाने का मकसद ये है फर्दर हम डिफरेंट सेंसर्स को पढ़ते रहें और ECU के साथ उनके क्या लिंक्स हैं इसको भी पढ़ लें। तो इसी तरीके से जो आज मैं सेंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर। और मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि क्यों हम मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर को पढ़ रहे हैं और क्यों इतनी वीडियो बनाई जा रही है। तो मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर, जैसा कि इसका नाम आप देख रहे हैं, मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर, ये मैनिफोल्ड के प्रेशर को सेंस करता है और ये स्पेशली D टाइप EFI गाड़ियों में यूज़ हो रहा होता है। आजकल बहुत सी ऐसी जापानीज और अमेरिकन मॉडल की कार्स हैं, उनमें ये मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम इसको लर्न करेंगे और ये D टाइप EFI गाड़ियों में यूज़ होता है और उनकी ये उस EFI मॉडल्स के अंदर ये उन सेंसर की ये अच्छे तरीके से और इस सेंसर की कनेक्टिविटी जो कि ये ECU से कनेक्टेड है वो भी सीखेंगे। इस सेंसर के कुछ शेप देख लेते हैं और इसके अलावा हम वैसे भी मॉनिटर पे आपको इस वीडियो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये सेंसर लगा हुआ है जो मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर है और ये सेंसर, इसकी 3 वायर्स नॉर्मली जा रही होती हैं। एक जो है VC की तरफ जा रही है और एक है PIM, थर्ड वन इज E2। अच्छा, इसमें जो 3 वायर्स जो जा रही हैं उसको में जो मेन जो सिग्नल वायर है वो है PIM और ये PIM जो है वो सिग्नल वायर है जो ECU को जा रही है। उसके से पहले जो VC लिखा हुआ ना, अच्छा ये VC भी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मज़ीद एक वीडियो बन सकती है। VC वोल्टेज है, कांस्टेंट वोल्टेज जो कि ECU इस सर्किट के अंदर सप्लाई कर रहा है, किसको? सेंसर को। अब यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई हो रहे हैं इस सेंसर को, इसके ऑपरेशंस में जो और इसके अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो 5 वोल्ट्स पर ऑपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ से जो इंजन ECU है वो 5 वोल्ट दे रहा है और ये 5 वोल्ट जो है आउटपुट देंगे पल्सेशंस के अंदर, यानी सिग्नल्स के थ्रू। और E2 इसका ग्राउंड है और ये ग्राउंड भी कहाँ से आ रहा है? ECU के थ्रू ही आ रहा है और ये ECU से सेंसर्स को जा रहा है। और जैसे कि हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो ग्राउंड होते हैं वो E1 E2 इस तरह करके होते हैं और जो ग्राउंड E से जो मतलब होता है वो अर्थ होता है। यहाँ पर जो अर्थ लगा हुआ ECU E1, तो यहाँ पर फॉर ECU और E2 इज़ फॉर सेंसर। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो ये कि यहाँ पर ये सिर्फ 4 वायर्स दिखा रहे हैं, ECU के अंदर सिर्फ 4 वायर्स जा रही हैं, लेकिन अक्सर मकसद ये सिर्फ 4 वायर्स इसलिए दिखाना है ताकि हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। इसके अलावा भी हज़ारों और सैकड़ों वायरें जो होती हैं ECU को जा रही होती हैं, लेकिन 4 वायरें हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम इस पर बात कर सकें और इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये कांस्टेंट वोल्टेज 5 वोल्ट और PIM E2। उसके बाद यहाँ पर जो सिग्नल्स होंगे, जो हमारा यहाँ पर सिस्टम इंटरनली कनेक्टेड है वो D टाइप EFI का, सबसे पहले तो ये बात, और बिल्ट इन IC इसमें यूज़ हो रही होती है। सिलिकॉन चिप इसके अंदर होती है। सिलिकॉन चिप का जो एक एरिया जो होता है वो इनटेक मैनिफोल्ड की तरफ होता है, दूसरा जो एरिया होता है वो का दूसरा एरिया वैक्यूम चैम्बर की तरफ होता है। तो इससे इन दोनों का कंपैरिजन होता है। इस कंपैरिजन के ऊपर सिलिकॉन चिप जो है वो सिग्नल जनरेट करती है और यही सिग्नल जो है आगे जाके ECM को चला जाता है। इसके बाद ECM डिसाइड करता है कि कितना इंजेक्शन करवाना है। याद रखिएगा, इस सिस्टम के अंदर ये मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर इंजेक्शन का मेन किरदार अदा कर रहा होता है, यानी कि इस सिस्टम में ये वाला सेंसर ही इंजेक्शन का रिस्पॉन्सिबल होता है। कितना इंजेक्शन करना है, लीन और रिच मिक्सचर रखना है, क्या करना है, वो PIM सिग्नल्स डिसाइड करेगा। और इसमें जो चिप लगी होती है वो कंपैरिजन करती है इनटेक मैनिफोल्ड और वैक्यूम चैम्बर के दरमियान का जो प्रेशर होता है उसको एनालाइज करके यहाँ पर इसको रीडिंग्स देती है PIM1 PIM पर। तो इस पर रीडिंग के अकॉर्डिंग फ्यूल इंजेक्शन हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब इस रेजिस्टेंस लगाने का क्या मकसद है? अगर कोई वायर या VC सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई शॉर्टेज हो जाए
तो सिस्टम फेल सेफ मोड में चला जाता है, यानी हमारा इंजन ECU फेल सेफ मोड में जाके हमारे गाड़ी को रवां दवा रखता है। और ऐसा नहीं होता है कि गाड़ी जो है ना फ़ौरन ब्रेक डाउन हो जाए। गाड़ी चलती रहती है लेकिन चेक लाइट इंजन ऑन हो जाती है। उस चेक लाइट इंजन होने से लेकिन गाड़ी वर्कशॉप तक या रिपेयरिंग सेंटर तक पहुंच सकती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो है डायग्नोजिंग लेवल की है जो कि डिस्कस करूँगा, वो ये है कि अगर इस सेंसर का वैक्यूम होज उतर जाए तो फ्यूल इंजेक्टर मैक्सिमम इंजेक्शन करवाने लग जाएगा। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ डायग्नोज करनी है तो या इसका वैक्यूम लीक हो गया या इसका वैक्यूम जो है यहाँ से कट ऑफ हो गया, तो हमारा जो इंजेक्टर्स होंगे वो रिच मिक्सचर इंजेक्ट करवाएंगे, जिससे हमारे प्लग्स जो है उनका कलर चेंज हो जाएगा। जो हमारे स्पार्क प्लग्स हैं उसके ब्लैकिश आ जाएंगे और उससे हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि ये सेंसर में वैक्यूम की लीकेज है या फिर इस सेंसर का बाय सेल्फ इंटरनल चिप फॉल्ट है। तो हम ये छोटी सी एक डायग्नोजिंग लेवल की चीज़ है जो हम कर सकते हैं। दूसरी, इसकी सारी रीडिंग्स हम लाइव डाटा में देख सकते हैं। लाइव डाटा स्कैन टूल यूज़ करके हम लाइव डाटा के अंदर इनकी रीडिंग्स देख सकते हैं। VC की रीडिंग्स तो खैर नहीं देख सकते, लेकिन PIM की सिग्नल्स की रीडिंग देख सकते हैं। और अगर इसका ECU इसके लिंक के साथ इसकी रीडिंग्स दे रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी E2 भी कनेक्टेड है और इन दो वायर्स की बिहाफ पर हमारा सिग्नल्स करेक्टली ECM तक यानी कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद सेंसर्स को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।